गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभात चौहान, लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी कॉलेज से आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। यानी ये लेक्चर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस किया था, तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, बता चुका हूं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उसके बाद मैंने आपको इम्प्योरिटी के बारे में बताया था, ट्राइवल इम्प्योरिटी और पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में डिसाइड करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज का केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, जैसे कि ट्राईवैलेंट कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है? एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम आदि का केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अब आप उसको क्लियरली समझाओ कैसे होता है। जब हम पी टाइप, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को जब पेंटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन के साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कराई, ठीक है। अब माना हमने ये मान के चलते हैं कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, तो 2 8 4, और मैंने माना एल्यूमिनियम की कराई, एल्यूमिनियम का है 13, 2 8 3। जैसे माना सिलिकॉन का ये इसके बाह्यतम कोश में 4 है, और एल्यूमिनियम का ये जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ पूरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पे एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्राही अशुद्धि कहा जाएगा। तो इसीलिए इसे एक पॉजिटिव चार्ज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अर्थात जब एल्यूमिनियम की सिलिकॉन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट कर कर बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, तथा अन्य एक पॉजिटिव चार्ज या एक होल्स की संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, होल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बनने वाले सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसको मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। डायग्राम से देखिए आप,
डायग्राम हमने बनाया, ये सिलिकॉन है, माना इसके बाह्यतम कोश में ये 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, और ये आपका एल्यूमिनियम है, इसके बाह्यतम कोश में ये और ये। माना ये इसके पास से रिएक्ट कर, ये इसके बाद बॉन्डिंग बना लेगा, और ये बॉन्डिंग बनाने के बाद सिलिकॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्रिया कर लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की हमें क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, और उस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ने पर अर्थात वहां पर एक होल्स जनरेट हो जाएगा, और होल्स जनरेट होगा तो उस पर होल्स पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। होल्स की मेजॉरिटी होने के कारण बनने वाले सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें होल्स की मेजॉरिटी होती है तथा इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है। जैसे इसका अगर डायग्राम बनाए, एक सिलिकॉन ये मानो यहाँ ये एल्यूमिनियम रखा है, और एक सिलिकॉन ये इसके बाह्यतम कोश में ये एक, इसके बाह्यतम में इसके बाह्यतम में ये, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक इसके ये, जिसका डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ये इस डायग्राम को इस तरह से समझिए। देखिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो उसके आसपास सिलिकॉन के से कर लिए, लेकिन ये जो क्या हुआ, होल्स जनरेट हुआ, ये होल्स हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक और क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो ये होल्स अदा होल्स का है, यानी होल्स, अब ऐसे कई सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इस प्रकार बनने वाले को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ऐसे होल्स होंगे इसमें कई सारे, तो इसमें पी तो यहाँ पर एक आता है इसकी पॉइंट कि इसके अंदर होल्स की मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो ये पी टाइप का आ गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवेलेंट को भी हो सकता है, अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनने वाले सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सटेंस सेमीकंडक्टर। और आपको ये बता दूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो करंट ले जाने की कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है, वो किसके कारण होती है, होल्स के कारण होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको ये बता दूं मैं आपको कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक्स टाइप सेमीकंडक्टर हम इंट्रिंसिक की सहायता से बना रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बनके तैयार हुआ उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वही हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अब सेम है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कराया जाता है कराया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त। तो हमारा क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। जैसे कि अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, गैलीनियम, आर्सेनिक आदि। जैसे माना सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन, मैं इसका डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सेम प्राइमरी पहले जैसा डायग्राम बनेगा, इसके बाह्यतम कोश में फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें क्या होगा, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्रिएट कर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बचेगा, किसका, फॉस्फोरस का। जो एक इलेक्ट्रॉन्स का एक्स्ट्रा बचने के कारण की वजह से इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते थे हम, जिसे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपने फॉस्फोरस की क्रिया सिलिकॉन के साथ कराई, तो फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं, अर्थात एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, यानी इसको हम फ्री चार्ज भी कह देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो इस प्रकार बनने वाले सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है तथा होल्स की माइनॉरिटी होती है। इसमें करंट ले जाने की कैपेसिटी या मोबाइल चार्ज एन टाइप में एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टर्स में करंट ले जाने की कैपेसिटी, करंट कैरिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एन टाइप और पी टाइप। और आपको ये बता दूं, हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट है। क्लियर है, तो यहाँ हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल ये खत्म हो गया। अब आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से ही आगे डिवाइसेस बनती हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब इन्हीं दोनों डिवाइसेस को मिलाकर बनाई जाती हैं। तो ये हमारा बेस है, पी टाइप और एन टाइप। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा आपको एन टाइप और पी टाइप समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले इसका हम बैंड डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि दो प्रकार के बैंड होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी बैंड। इसको हम लो एनर्जी बैंड को हम बैलेंस बैंड भी कहते हैं, बैलेंस बैंड भी कहते हैं। और ये हमारा हाई एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब मैं ये आपका बना रहा हूँ एन टाइप का। ठीक है, तो ये मान के चलिए मैं यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको यूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन का। ऐसा नहीं है कि आप सिलिकॉन जो आप सिलिकॉन का भी यूज कर सकते हैं और जर्मेनियम का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सिलिकॉन का भी यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या मान के चल रहा हूँ कि मैं सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बैंड मैंने आपको बताया था, ये दोनों जिस गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सब समझा दिया है। इन्होंने में लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को कृपया देख लें। ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इनिशियली अब इसको समझाते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होता है, बैलेंस बैंड में होता है, जब तक हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया या कुछ भी रिएक्शन नहीं कराया। और जैसे ही जब हम सेमीकंडक्टर के साथ जब हम सेमीकंडक्टर्स के साथ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं। क्या होते हैं, एक्साइट होके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और फोस्फर के कितने हैं, 5। तो 4 तो ऊपर जाकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तब 4 आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, एक आपका बचा 5वां। तो वो क्या आपका एक्स्ट्रा है, वो क्या आपका, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा लेवल पे रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, डोनर लेवल। क्योंकि तो डोनेट कर दिया ना, तो ये डोनर इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स कैसा कहलाएगा, डोनर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। अब आपको पता है 4 तो पिछले इसके 4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे, एक 5वां फ्री रहेगा, तो उसको वो थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डोनर लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर लेवल। हमारा क्या रहेगा, डोनर लेवल रहेगा। ठीक है, और इसके जस्ट को उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बैलेंस बैंड से ऊपर जाता है, तो हमारा ये डोनर लेवल कहलाता है और ये डोनर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये पी टाइप का। अब मैं आपको यहाँ पर पी टाइप का अगर ड्रॉ करता हूँ, तो अब टाइप पी टाइप को देखिए। ऐसी सेम इसमें कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, यहाँ तो जो हमारी जो पेंटाबल इम्प्योरिटी होती है वो हमारी क्या होती है, डोनर इम्प्योरिटी होती है। और जो हमारी ट्राइबल इम्प्योरिटी होती है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो ये डोनर लेवल जो होगा वो फर्मी लेवल से ऊपर की ओर होगा, और उसमें हमारा क्या होगा, नीचे की होगा, जो हमारा फर्मी लेवल है। ठीक है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस बैंड में होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए, एक 5वें होल्स हमारा यहाँ पर है, तो ये हमारा एक्सेप्टर लेवल है। ठीक है, तो ये पी टाइप है। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और यहीं से देखा जाए तो इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका डायोड। तो पहला है, जैसे कि पहले हेडिंग है पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन। तो उसका पहला अगर आप डायग्राम थ्योरी देखें, डेफिनेशन देखें इसकी, जब पी टाइप तथा एन टाइप
सेमीकंडक्टर का केमिकली रिएक्ट कराया जाता है, केमिकली रिएक्ट या रिएक्शन, केमिकली को रिएक्शन, केमिकली मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो बॉन्डिंग होने से एक डिवाइस प्राप्त होती है, उसे डायोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। यानी एन टाइप और पी टाइप को दोनों को मिलाया जाता है। इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाऊं, इसमें एक एनोड होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड तथा कैथोड। ये जंक्शन कहलाता है, जहाँ दोनों ज्वाइंट करते हैं उसको जंक्शन बोल देते हैं। ये कैथोड है। सिंबल, ये हमारा बेसिक एक्टिव कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया था डायोड क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। तो उसका ये सिंबल है एनोड, ये क्या है? इसको हम पी बोलते हैं, इसको हम एन बोलते हैं। ये समझाने के लिए त्रिभुज वाले हिस्से को पी माना जाता है, इस वाले हिस्से को एन माना जाता है। ये हमारा सिंबल है। तो इस डायग्राम को एक और बना लीजिए, इसको समझाता हूँ कि पी टाइप में आपको पता है मेजोरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है। और एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसे माना इसमें ये होल्स है, माना इसमें जो होल्स की मेजोरिटी है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। मान के चलो मैंने ये समझाया, इस तरह का डायग्राम बना दिया। ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो ये पी रीजन कहलाएगा और ये एन रीजन कहलाएगा। ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, अब इसकी वर्किंग के बारे में। तो जब पी टाइप और एन टाइप को केमिकली मिलाया जाता है तो ये मिलाने से ये जंक्शन बनता है। इस जंक्शन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन डायोड कह देते हैं। पी एन जंक्शन डायोड कह देते हैं। तो जब इसको हम मिलाते हैं तो इसके जो जंक्शन के पास वाले जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्रिया करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स उस जंक्शन से क्रिया करते हैं। इनके क्रिया करने से दोनों क्या होता है? आपस में बंध जाते हैं, तो ये जंक्शन बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए हमारी क्या कहते हैं? पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है। अब आपका ये पी टाइप सिलिकॉन का भी बना सकते हो आप, यानी आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को भी लेकर कर सकते हो। अब इसकी हम वर्किंग के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन डायोड की हेडिंग डालो, वर्किंग ऑफ, वर्किंग है ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो वो जंक्शन के पास उपस्थित जो पास के जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट कर कर बॉन्डिंग बना लेते हैं, अर्थात एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो पीछे वाले तो क्या बन जाता है? डिप्लेशन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और बॉन्डिंग बनाने के बाद रीजन बन जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसको हम पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।
जिससे पीछे वाले अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते और हमारा ये क्या बन जाता है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ये एनोड है आपका, ये कैथोड। जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने मिलाया तो इसकी जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होल्स इलेक्ट्रॉन्स से और इलेक्ट्रॉन्स होल से रिकम्बाइन होने लगते हैं। जैसे रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, अर्थात एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है जिसे डिफरेंशियल वोल्टेज या वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है, जो कि पीछे वाले होल्सों को आने से रोकता है। तो अर्थात इस रीजन को हम डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कह देते हैं। अब क्या करेगा, ये पीछे वाले होल्स को या पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग क्या होता है कि पी टाइप या डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगाने के प्रोसेस के किसी भी डिवाइस, अगर हम बात करें कि एक्चुअल में बाइसिंग क्या होती है, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज लगाने के प्रोसेस को ही बाइसिंग कहते हैं। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज लगाने के प्रोसेस को ही बाइसिंग कहते हैं, जिससे वह डिवाइस कार्य करती वह डिवाइस कार्य करती टाइप्स ऑफ बाइसिंग, पहले हम डिस्कस करते हैं बाइसिंग, टाइप्स ऑफ बाइसिंग। देखिए कोई भी जो डिवाइस की बाइसिंग करते हैं, चाहे वो आगे कोई भी डिवाइस पढ़ेंगे तो बाइसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जब एनोड पर पॉजिटिव, फॉरवर्ड बाइसिंग में लिखते हैं हम, जब एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल तथा कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते हैं, उसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और इसी का अगर हम रिवर्स कर दिया जाए उसको हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। यानी मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, जब एनोड पर तथा कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है, उसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो यह प्रकार दो प्रकार की बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। आगे हम जितने भी डिवाइसेस पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों का मतलब यही होता है कि एनोड पर पॉजिटिव कैथोड पर नेगेटिव, तो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, और जब एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव तो हमारा ये रिवर्स बाइसिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना इस लेक्चर को आज एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायोड की वर्किंग, डायोड कैसे कार्य करता है। तो होल द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, और किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है जी, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।